दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे बेटे का क्या नाम सोचा है तुमने? रात में निधि ने पति सोहन की बाहों में अपना सर रखते हुए पूछा। हमारे प्यार की निशानी का नाम होगा अंश, जो मेरा भी होगा और तुम्हारा भी। मुस्कुराते हुए सोहन ने जवाब दिया। बेटी हुई तो उसे सपना कहकर पुकारेंगे। वह हमारा सपना जो पूरा करेगी। सच, बहुत सुंदर नाम है दोनों। तुम बहुत अच्छे पापा बनोगे। हंसते हुए निधि ने कहा। सोहन ने उसके माथा चूम लिया। लॉकडाउन का दूसरा महीना शुरू हुआ था, जबकि निधि की प्रेगनेंसी का 8वां महीना पूरा हो चुका था और अब कभी भी उसे डिलीवरी के लिए अस्पताल जाना पड़ सकता था। निधि का पति सोहन इंजीनियर था, जो निधि को लेकर काफी स्पोर्टिव और खुले दिमाग का इंसान था, जबकि उसकी सास उर्मी देवी का स्वभाव कुछ अच्छा नहीं था। उसका स्वभाव बहुत अलग था। वे धर्म कर्म पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करती थी। प्रेगनेंसी के बाद से ही निधि को कुछ तकलीफें बनी रहती थी। ऐसे में उर्मी देवी ने कई दफा निधि के आने वाले बच्चे के नाम पर धार्मिक अनुष्ठान भी करवाए, मगर फिलहाल लॉकडाउन की वजह से ये सब बंद था। उस दिन सुबह से ही निधि के पेट में दर्द हो रहा था। रात तक उस दर्द का काफी ज्यादा बढ़ गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। महिला डॉक्टर ने अच्छी तरह परीक्षण करके बताया, सोहन जी, निधि के गर्भाशय में बच्चे की गलत स्थिति की वजह से उन्हें बीच बीच में दर्द हो रहा है। ऐसे में इन्हें एडमिट कर देना ही ठीक रहेगा, नहीं तो बाद में बच्चे और माँ को दोनों को तकलीफ हो सकती है। कुछ दिनों तक निगरानी में रखना बेहद जरूरी होगा। जी, जैसा आप उचित समझे। यह कहकर सोहन ने निधि को एडमिट कर दिया। इधर उर्मी देवी ने डॉक्टर की बात सुनी तो तुरंत पंडित जी को बुलवा दिया। पंडित जी, बहू को दर्द हो रहा है, उसे स्वस्थ बच्चा हो जाए और सब ठीक रहे, इसके लिए कुछ उपाय बताइए। अपनी बाहों पर बाल डालते हुए पंडित जी ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, ठीक है, एक अनुष्ठान करवाना होगा, सब अच्छा हो जाएगा। इस अनुष्ठान में करीब 10,000 रुपए का खर्चा आएगा। जी, आप रुपयों की चिंता ना करें, बस सब चंगा कर दे। आप बताएं कि किन किन चीज़ों का मुझे इंतज़ाम करना होगा। पंडित जी ने एक लंबी सूची तैयार कर, जिसमें लाल और पीला कपड़ा, लाल धागे, चावल, घी, लौंग कपूर, लाल फूल, रोली चंदन, साबुत गेहूं, सिंदूर, केसर नारियल, दुर्बा, कुमकुम पीपल और तुलसी के पत्ते, पान सुपारी आदि शामिल थे। उर्मी ने मोहल्ले के परिचित परचून की दुकान से वे सारी चीजें खरीद ली। कुछ चीजें घर में ही मौजूद थी। सारे सामानों के साथ उर्मी देवी पंडित को ले आकर अस्पताल पहुंची तो अस्पताल की नर्सें और कर्मचारी हैरान रह गए। उन्हें रिसेप्शन पर ही रोक दिया गया, मगर उर्मी देवी बड़ी चालाकी से पंडित को विजिटर बनाकर अंदर ले आई। उर्मी देवी ने पहले ही निधि को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर लिया था। कमरा बंद करके अनुष्ठान की प्रक्रिया आरंभ हो गई। बाहर घूम रही नर्सों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि अंदर क्या चल रहा है, मगर उनके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस पाखंड को कैसे रोके। दरअसल अस्पताल में ऐसी घटना कभी भी नहीं हुई थी। सभी सीनियर डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। तब तक करीब 1 घंटे के अंदर सारी प्रक्रियाएं पूरी कर
उर्मी देवी ने पंडित को विदा कर दिया। नर्सें अंदर घुसी तो देखा कि निधि के हाथ में लाल धागा बंधा हुआ था। माथे पर दूर तक सिंदूर लगा है। जमीन पर हल्दी से बनाई एक आकृति के ऊपर चावल, लौंग, कुमकुम जैसी बहुत सी चीजें रखी हुई थी। पास में नारियल के ऊपर एक पीला कपड़ा भी पड़ा हुआ था और वह बहुत सी ऐसी चीजें नजर भी नहीं आ रही थी। कहते हुए एक नर्स ने बुरा सा मुंह बनाया और बाहर चली गई। उर्मी चिढ़ गई। नर्स को सुनाते ही गरज से जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, पूजा हमने कराई है। इस कुलमुही को क्या परेशानी हो रही है? इस बात को 4-5 दिन बीत गई। इस बीच निधि को जुकाम और खांसी की समस्या हो गई। हल्का बुखार भी था। अस्पताल वालों ने तुरंत उसे कोविड टेस्ट करवाने को कह दिया। उसी दिन रात में निधि को दर्द उठा। अनफनान में सारे इंतजाम कर दिए थे। सुबह की पहली किरण के साथ उसकी गोद में एक नन्हा बच्चा खिलखिला उठा। घर वालों को खबर दी गई। वे दौड़े हुए आ गई। तब तक कोविड-19 रिपोर्ट भी आ गई थी। निधि कोरोना पॉजिटिव थी। निधि के पति और सास को ऐसा कहा गया कि हमारी बहू तो बिल्कुल स्वस्थ और अच्छी हालत है, तुम लोगों की जरूरत सावधानी नहीं रखनी चाहिए। तभी ऐसा हुआ। यह कह रही थी, अम्मा जी, हमने ऐसा क्या कह दिया? तुम्हारे अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा पर पूरा ख्याल रखा जाता है। यहाँ पूरी सफाई से सारे काम होते हैं, नर्स ने कहा तो सास उसी पर चला उठी। हाँ, गलत तो हम ही कह रहे हैं। वह देखो, मरीज बिना मास्क के जा रहा है। अम्मा जी, उसकी कल ही रिपोर्ट आई है, उसे कोरोना नहीं है। और एक बात बता दूं आपको, इस अस्पताल में कई इमारतें हैं। इस इमारत में केवल गायनिक केसेस आते हैं। बगल वाली इमारत कोविड मरीजों के लिए है। वहाँ के किसी स्टाफ को भी इधर आने की परमिशन नहीं है। वैसे भी हम मास्क और सैनिटाइजर का पूरा ख्याल रखते हैं। हमें उल्टी बातें ना सुनाओ। कैसे ना सुनाऊं? मेरी बहू को इसी अस्पताल में कोरोना हुआ है। साफ है कि यहाँ का मैनेजमेंट सही से नहीं ध्यान रखता है। यहाँ आया हुआ स्वस्थ इंसान भी कोरोना मरीज बन जाता है। आप तो हम पर इल्जाम लगाना भी मत। पता नहीं क्या क्या अंधविश्वास और पाखंड के चोंचले करती फिरती हो। अपनी बहू को देखिए, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। उसका फीवर अभी तक ठीक नहीं हुआ। आप अपने साथ ले जाइए। न्यूबॉर्न बेबी को इस अस्पताल में छोड़ना उचित नहीं है। इस वक्त छोटे बेबी की कैसी केयर करनी चाहिए, ये हम आपको समझाएंगे। नहीं, इसे हम घर कैसे ले जा सकते हैं? इसे कोविड है, घर में किसी को हो जाएगा, इतनी तो समझ होनी चाहिए आप लोगों को। माँ, हम निधि को घर में क्वारंटाइन कर देंगे। बच्चे को कोविड से कैसे बचाना है वह नर्स हमें बता देगी। नहीं, हम बहू को बच्चे को घर नहीं ले जा सकते। खबरदार सोहन, जो तू इनके चक्कर में आया। ये नर्स और डॉक्टर ऐसे ही बोलते हैं, पर मैं कोई खतरा मुंह नहीं ले सकती। पर माँ, तुझे मेरी कसम है, चल यहाँ से। उर्मी सोहन का हाथ पकड़कर उसे घसीटती हुई घर ले गई। निधि का चेहरा बन गया। डॉक्टर और नर्स आपस में उर्मी के व्यवहार को हरकतों पर बुराई करने लगे। उन दोनों ने मैनेजमेंट को उर्मी को गलत व्यवहार करने की खबर दी। 1 से 2 लोकल अखबारों में भी इस घटना का उल्लेख किया गया। इस बात को करीब 4 से 5 दिन बीत चुके थे। एक दिन उर्मी ने पंडित जी को फोन लगाया। वह पूछना चाहती थी कि आगे क्या करना है और गृह नक्षत्रों के पूरे दोष को कैसे हटाएं। फोन पंडित जी के बेटे ने उठाया। बेटा, जरा पंडित जी को फोन देना, उर्मी ने कहा। बेटे ने कहा, पिताजी को कोरोना हो गया था। 1 सप्ताह पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। उर्मी जी के हाथ से फोन छूटकर गिर पड़ा। खुद भी सोफे पर बैठ गई। पंडित जी को कोरोना था, यह जानकर वह डर गई थी।
यानी जिस दिन पंडित जी धार्मिक अनुष्ठान करने आए थे तभी उन्हें कोरोना था। तभी तो निधि को भी यह बीमारी हुई है। निधि के साथ उस दिन पंडित जी के साथ बह भी थी, यानी अब वह खुद भी कोरोना की चपेट में आ सकती थी। उन्होंने गौर किया कि 2 से 3 दिनों में उन्हें भी खांसी हो रही थी। उर्मी ने फटाफट अपने कोरोना टेस्ट करवाया। अब तक उन्हें बुखार भी आ चुका था। हजारीबाग में कोरोना का एक अस्पताल था, इसीलिए उन्हें उसी अस्पताल में जाना पड़ा। मगर वहां के मैनेजमेंट ने उर्मी को एडमिट करने से साफ इनकार दिया। एम्बुलेंस में पड़ी उर्मी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वे जानती थी कि इसके अलावा यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। अब या तो उन्हें 4 घंटे के सफ़र के बाद सिटी हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ेगा, वहाँ बेड ना मिले तो 12 घंटे का सफ़र और तय करके पटना को तैयार रहना होगा। हताश सोहन अस्पताल से वापस घर निकल आया। दोनों जानते थे कि उर्मी को अपनी करने का फल ही मिल रहा था। उनकी गलत सोच, अंधविश्वास और नकारात्मक रवैया का परिणाम था कि आज बहू और पोते के साथ साथ उनकी अपनी जिंदगी भी दांव पर लग चुकी थी। दोस्तों, आपको यह आज की कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को बहुत सारा प्यार करें।